हमारा आज का जो चैप्टर है वो ऑन डिमांड चैप्टर है। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉरल्स क्या होते हैं। मॉरल या नैतिकता क्या होती है। तो नैतिकता या मॉरल्स होता है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की पहचान करना, सही और गलत के बीच के अंतर को समझना, यही नैतिकता है। राइट और रॉन्ग के बीच के डिफरेंस को समझना, यही मॉरल्स होते हैं। ठीक है। एक अच्छी एजुकेशन का गोल क्या होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण करने का गोल क्या होता है, मतलब तरीका क्या है कि हम अपने बच्चों के अंदर मॉरल्स का डेवलपमेंट कर सकें। तभी एक हम उनको सही मायने में अच्छी एजुकेशन भी दे पाएंगे और सही मायने में एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर पाएंगे। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी अडल्ट भी, अगर वो ये सीख जाता है सही क्या है और गलत क्या है, तो एक सोसाइटी का हम इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं कि वो सोसाइटी पूरी तरह से क्राइम फ्री, करप्शन फ्री हो सकती है। ठीक है। अब इसके ऊपर कितने टाइम से काम चल रहा है देखते हैं हम। तो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को देने वाले दो लोग थे, जीन पियाजे और कोहलबर्ग। हम दोनों की ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा कोहलबर्ग पर, क्योंकि कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है। यहाँ पर एक वन लाइनर बन जाता है आपका कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को सबसे पहली बार देने वाले कौन थे। तो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को जिन्होंने सबसे पहले दिया था वो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी। ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने दी थी, मगर इन्होंने इसके ऊपर, इसके पीछे कोई इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं दिया था। जीन पियाजे ने क्या किया था ना, अपने मन से ही ये थ्योरीज बना दी। उन्होंने जो भी बच्चों को ऑब्जर्वेशन करा और उसको अपने मन से लिख दिया। इन्होंने इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करा था अपनी मॉरल थ्योरी देने के लिए। इसलिए जीन पियाजे की थ्योरी इतनी पॉपुलर नहीं है मॉरल डेवलपमेंट में। कोहलबर्ग की जहाँ तक बात है, तो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। एक्सपेरिमेंट मतलब एक टेस्ट कंडक्ट करा था इन्होंने। अब वो जानेंगे हम आगे क्या है। तो कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अंदर है 6 स्टेजेस। 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय कोहलबर्ग। इस तरह का वन लाइनर आ सकता है। एक हो सकता है कि 4 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय तो जीन पियाजे। 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय कोहलबर्ग। और सबसे पहले किसने दी थी, तो जीन पियाजे ने दी थी। मगर अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी को देने के लिए इंटरव्यू मेथड का यूज़ किया था। मैंने कहा था ना, उन्होंने एक टेस्ट लिया था, उन्होंने अपनी थ्योरी एक तरह से प्रूव करी थी। तो कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी देने के लिए इंटरव्यू मेथड का यूज़ किया था। कोहलबर्ग ने क्या करा, इन्होंने एक स्टोरी बनाई, क्रिएटेड अ स्टोरी एंड लेफ्ट इट इनकम्प्लीट एट अ टर्निंग पॉइंट, क्लिफ हैंगर। कोहलबर्ग ने एक ऐसी कहानी बनाई और उसको अधूरा छोड़ दिया, एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया उसे, ताकि लोग सस्पेंस में रहे कि आगे क्या हुआ, ये वाला हुआ या ये पॉइंट ए काम हुआ या पॉइंट बी काम हुआ। ठीक है, लोग गैस करते रह जाए। क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया और उस स्टोरी को उन्होंने कुछ बच्चों के ग्रुप को सुनाया और उसके बेस पर उन्होंने क्वेश्चंस पुटअप करे और उन क्वेश्चंस के बच्चों ने जिस हिसाब से आंसर दिए उसके हिसाब से कोहलबर्ग ने अपनी 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दी है। ठीक है। क्या हुआ, कोहलबर्ग ने कहानी बनाई, कहानी को अधूरा छोड़ दिया। उस अधूरा कहानी को पूरा करने के लिए उन्होंने बच्चों से कहा, मतलब क्वेश्चन पुटअप करे उन्होंने बच्चों से उस कहानी के रिगार्डिंग, उसको पूरा करने के लिए। बच्चों ने उस कहानी का जिस हिसाब से, अपने हिसाब से आंसर दिया कि ये कहानी इस तरह से पूरी होनी चाहिए, उसके हिसाब से कोहलबर्ग ने ये हमारे 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के नैतिकता के विकास की उन्होंने 6 स्टेजेस दी हमें। ठीक है। तो अब ये स्टोरी क्या थी कि एक हाइंस नाम का एक आदमी था, उसकी पत्नी थी, पत्नी बीमार थी और इतनी बीमार थी कि उसकी जान बर्बाद बनाई थी और उसकी जान बचाने के लिए एक दवाई की ज़रूरत थी। आप इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हाइंस की वाइफ को हो गया था कोरोना, शी वॉज कोरोना पॉजिटिव और उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था, शी वॉज इन सीरियस कंडीशन। उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए हाइंस को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत थी। या तो रेमडेसिविर मिल जाए या फेबिफ्लू मिल जाए, कुछ भी मिल जाए ताकि उसकी वाइफ की जान बच जाए, और मार्केट में कहीं भी वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। अब हाइंस को पता चलता है
कि एक केमिस्ट है वो ब्लैक कर रहा है रेमडेसिविर का इंजेक्शन, कहीं ना कहीं से उसको पता चल जाती है वाली खबर। वो जाता है उसके पास, केमिस्ट से कहता है प्लीज़ मेरे को वो दवा दे दो, मेरी मेरी वाइफ की जान चली जाएगी, मेरी वाइफ की मौत हो जाएगी, प्लीज़ मेरे को वो इंजेक्शन दे दो आप। तो वो जो 3,500 का इंजेक्शन आता था वो उसकी मार्केट में हर जगह ब्लैक हो रहा था, वो 35,000 में बिक रहा था, कहीं 40,000 में बिक रहा था। मगर अब वो 35-40,000 में ब्लैक करने वाले भी ख़त्म हो चुके थे। तो ये जो केमिस्ट है इसको पता था कि पूरे शहर में अकेले इसी के पास वो वाला इंजेक्शन है। तो ये हाइंस को उसकी कीमत बताता है, एक डोज की कीमत बताता है 2 लाख रुपए। हाइंस के पास 2 लाख रुपए नहीं थे एक डोज के लिए। अब उसने उससे बड़ी गुजारिश करी, गिड़गिड़ाया उससे कि आप मेरे को प्लीज़ अभी उधार में दे दो, मेरे पास जितने पैसे वो ले लीजिए और मेरे को अभी के लिए इंजेक्शन दे दीजिए, मैं बाकी पैसे आपके बाद में चुका दूंगा। बट वो केमिस्ट नहीं मानता है, वो कहता है कि मेरे को फुल पेमेंट चाहिए और अभी चाहिए, उसके बाद ही आप ये दवाई लेके जा सकते हो। अब हाइंस फैसला करता है, सोचता है हाइंस कि वो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए क्या उस इंजेक्शन को चुरा ले, ठीक है, या ना चुराए। हाइंस इस दुविधा में है। तो कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी है हमको मॉरल डेवलपमेंट की, उसकी उन्होंने 6 स्टेजेस बताई है और उन 6 स्टेजेस को उसने 3 लेवल्स में डिवाइड करा है। ध्यान रखिए, स्टेजेस 6 हैं, उस 6 स्टेजेस को 3 लेवल्स में डिवाइड करा है, ठीक है। यानी हर लेवल में 2-2 स्टेजेस आ गई, 2-2 2 3 जा 6, ठीक है। तो 3 लेवल हैं और 3 लेवल के अंदर 6 स्टेजेस हैं। आप इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल लेवल, लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल, लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसको याद करना बड़ा आसान है। देखिए कन्वेंशनल शब्द है वो इसका बेस है। तो एक हो गया प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल से पहले, एक हो गया कन्वेंशनल लेवल जब कन्वेंशनल आ चुका है, और हो गया पोस्ट कन्वेंशनल जब कन्वेंशनल बीत चुका है। जैसे होता है ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसको इस तरह से समझ के चलिए तो आपको याद हो जाएगा। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये 3 लेवल्स दिए उसने और इसके अंदर 6 स्टेजेस थी उसकी। मैं अब आपको समझाता हूँ किसमें क्या था। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर स्टेज नंबर 1 पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब लेवल 2 पर आते हैं हम, कन्वेंशनल लेवल पर। इसके अंदर आई स्टेज नंबर 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लेवल 2 में स्टेज 4 मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसके अंदर स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। लेवल 3 के अंदर स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये 6 स्टेजेस थी उसकी, 3 लेवल्स में डिवाइडेड। इसको हिंदी में इनका लेवल्स का नाम है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत। ये बस, ठीक है। अब देखिए इन स्टेजेस में उसने सबसे ज़्यादा जो आइडियल स्टेजेस बताई हैं वो स्टेज 5 और स्टेज 6 बताई है, ठीक है। क्यों बताई है, बाकी क्यों नहीं बताई, वो हम आगे समझेंगे। यहाँ पर देखिए आपको समझने के लिए यहाँ पर ये भी दिया गया है कि 3 से 10 साल तक की उम्र वाले बच्चे आपके लेवल 1 के अंदर आ गए, 10 से 13 साल तक के बच्चे कन्वेंशनल लेवल में आ गए और पोस्ट कन्वेंशनल में 13 साल की ऊपर की उम्र वाले बच्चे आ गए। ये देखिए हमको समझने में मदद करने के लिए है बस, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट का ये किसी भी तरह का रूल नहीं है कि 3 से 10 साल तक के बच्चे प्री कन्वेंशनल में ही आएंगे, ये कोई भी रूल नहीं है इस तरह का, मगर ये हमको समझने में मदद करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली जो देखा गया है वो थोड़ा बहुत इसी तरह का रूल फॉलो करता है। हम आगे देखते हैं। हम लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल की स्टेज 1 पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो स्टेज 1 पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस अवस्था के बच्चों ने हाइंस को गलत कहा, हाइंस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लिया, ठीक है। तो इस अवस्था के बच्चों ने कहा कि हाइंस ने चोरी करके गलत करा, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने क्वेश्चन पुट अप करा उनसे कि भाई आप उसको गलत क्यों कह रहे हो। तो उन्होंने उसके पीछे लॉजिक दिया कि हम उसको गलत इसलिए कह रहे हैं, रीज़न फॉर दिस वाज फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट। उन्होंने कहा हाइंस ने चोरी कर ली, चोरी कर ली तो चोरी करना तो पाप है, चोरी करना तो क्राइम है, और क्राइम कर लिया है, पाप कर लिया तो अब उसकी सज़ा तो मिलेगी, तो अब हाइंस को पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए ये काम गलत था। उनके इस वाले का पनिशमेंट एंड फियर ओरिएंटेशन जो स्टेज 1 है
उसके पीछे हाइंस को गलत बोलने का लॉजिक उनका ये था कि हाइंस ने क्योंकि क्राइम कर लिया है, गलत काम किया है और उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी इसलिए ये काम गलत है, पनिशमेंट मिलेगी इसलिए काम गलत है। जनरली स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी लेवल लाई इन दिस स्टेज, जो जनरली प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, देखो जनरली लिखा है, ये नहीं लिखा कि वो करते ही करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी लेवल लाई इन दिस स्टेज, चिल्ड्रंस आंसर चेंज अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट, जो बच्चों के आंसर है वो अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर पता चलता कि कोई ऐसा देश है जहाँ पर चोरी करने की कोई पनिशमेंट ही नहीं है, कोई ऐसा देश है जहाँ पर चोरी करने की कोई पनिशमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पर उन बच्चों ने ये कह दिया कि ठीक है, फिर हाइंस ने कोई गलत काम नहीं किया। समझ रहे हैं आप? मतलब उनका जो आंसर था हाइंस को गलत बताने का, वो इसलिए था क्योंकि उनको ये पता था कि हाइंस ने गलत काम किया, अब उसको पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए काम गलत है। जब उनको पता चला कि उसने दवाई चुरा ली मगर उसको उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि ये कोई काम गलत नहीं करा उसने, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट के बेस पर कि कोई काम करने के बाद उनको रीइंफोर्समेंट किस तरह का मिलेगा, आपको उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनको शाबाशी मिलेगी, इसके बेस पर बच्चे कहते हैं कि ये काम सही था या गलत था। तो इस अवस्था के बच्चे प्री कन्वेंशनल लेवल की स्टेज 1 में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में बच्चों के पास कोई भी मॉरल्स नहीं होते, नो मॉरल्स, इस स्टेज में कोई भी मॉरल नहीं होते हैं। स्टेज 2 प्री कन्वेंशनल लेवल की स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, नाम से ही लग रहा है कि इंडिविजुअलिज्म, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, और एक्सचेंज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेज हाइंस वॉज राइट इन थेफ्ट। प्री इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज में बच्चों ने कहा कि जो हाइंस ने चोरी करी ना, उसने सही काम करा, एकदम कुछ गलत नहीं करा उसने। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि हम उसको सही क्यों बता रहे हैं। अ सिंगल रूल कैन बी राइट फॉर समवन और इट कैन बी रॉन्ग फॉर अदर, अ सिंगल रूल कैन नॉट बी राइट और रॉन्ग फॉर ऑल। बच्चों ने इसके पीछे लॉजिक दिया कि एक जो सिंगल रूल है ना, वो किसी के लिए सही हो सकता है, किसी के लिए गलत हो सकता है। एक सिंगल रूल सबके लिए सही है, सबके लिए गलत नहीं हो सकता, ये लॉजिक दिया उन्होंने। इंडिविजुअलिज्म की बात करी उन्होंने, मतलब अगर मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं 4 लाख रुपए देकर वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीद सकता हूँ अपनी वाइफ के लिए, ठीक। तो मैं एज अ पर्सन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम होगी कि अगर समाज में चोरी हो रही, क्योंकि मैं तो अमीर आदमी हूँ, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं तो खरीद सकता हूँ, तो मेरे को चोरों से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो तब तो मेरे लिए चोरी गलत है। और क्योंकि अगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता, और तब मैं चोरी कर लेता हूँ, तब मेरे लिए चोरी सही है। देख रहे हो आप, मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने रूल को सही बता दिया या गलत बता दिया, ठीक है। तो इस स्टेज में भी बच्चों ने यही करा कि अ सिंगल रूल कैन नॉट बी राइट और रॉन्ग फॉर ऑल, सबके लिए सही या गलत नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा, ज़्यादातर बच्चे जो थे उनको आप कह सकते हो कि वो थोड़े से वैसे ही बैकग्राउंड के बच्चे थे, तो उन्होंने हाइंस को सही कहा कि उसने चोरी करके एकदम सही काम करा, ठीक है, क्योंकि उसको ज़रूरत थी और उसने चुरा लिया, उसने सही काम करा। लॉजिक 2, बच्चों ने एक लॉजिक 2 भी दिया इसके अंदर, इस वाली स्टेज के अंदर, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इससे ऊपर लॉजिक 1 था, वो इंडिविजुअलिज्म को एक्सप्लेन करता है। लॉजिक 2 जो एक्सचेंज है, वो लॉजिक 2 उसको एक्सचेंज को वो करता है, एक्सप्लेन करता है। बच्चों ने कहा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मतलब जो केमिस्ट था, केमिस्ट किसी भी तरह से हाइंस की हेल्प नहीं कर रहा था, केमिस्ट किसी भी तरह से हाइंस की हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है। उसने कहा कि मेरे को उधार दे दो, मैं EMI पे चुका दूंगा, मैं आपको पैसे बाद में ला के दे दूंगा, मगर वो माना ही नहीं, केमिस्ट माना ही नहीं। उसने कहा मेरे को अभी दो आप पैसे, जितना भी पैसा देना अपफ्रंट दो, उसके बाद ये इंजेक्शन लेके जाओ आप। तो जब वो केमिस्ट, वो इतना कठोर हो सकता है, वो इतना स्टोन हार्टेड आदमी हो सकता है, तो हाइंस ने भी सही करा, ऐसे आदमी के साथ चोरी करके, उसके दुकान से चोरी करके हाइंस ने सही काम करा, क्योंकि वो उसके साथ गलत कर रहा था, तो हाइंस को भी उसके साथ गलत करना चाहिए था। टिट फॉर टैट, ठीक है। अब आप खुद सोच के बताओ, जब बच्चे इस तरह का लॉजिक दे रहे हैं तो क्या मॉरल्स होंगे उस स्टेज में उनके पास? नहीं, इस स्टेज में भी बच्चों के पास मॉरल्स नहीं होते हैं। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज वाली स्टेज में भी, जो स्टेज 2 है, उसके अंदर भी बच्चों के अंदर मॉरल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कन्वेंशनल लेवल पर। लेवल 2 जो है हमारा कन्वेंशनल लेवल पर, कन्वेंशनल लेवल की
कन्वेंशनल लेवल पर स्टेज 3 पे आ गए हम। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेज स्टेटेड हैंस एक्ट एज रॉन्ग। जो इस स्टेज के बच्चे थे, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाले जो बच्चे थे, इन्होंने हैंस के एक्ट को रॉन्ग बताया। इस स्टेज के बच्चों ने हाइंस को गलत बताया। स्टेज 3 में बच्चों ने हाइंस को गलत बताया कि उसने चोरी करके गलत काम किया। उन्होंने इसके पीछे लॉजिक दिया, चिल्ड्रन वॉन्ट टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद सोसाइटी, वॉन्ट टू स्टे विद पॉपुलर ओपिनियन। इस स्टेज में हाइंस को समझ में आया बच्चों से बात करके कि जो बच्चे हैं वो सोसाइटी के साथ गुड रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर हाइंस ने चोरी कर ली तो लोग उसको गंदा समझेंगे, लोग उसे चोर समझेंगे, ठीक है, समाज में उसकी बदनामी हो सकती है। देखो यहाँ पे पनिशमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सोशल रिलेशंस की बात हो रही है, ठीक है। बच्चों को सोशल उसका सोसाइटी में हाइंस किस तरह से अपना मुंह दिखाएगा, किस तरह से रहेगा, उसकी बदनामी होगी। लोग बच्चों को पनिशमेंट से ज़्यादा बदनामी का डर है स्टेज 3 में, ठीक है। लोग उसको चोर समझेंगे, लोग उसको गंदा समझेंगे, लोग उसको बुरा समझेंगे। इस सोच के आधार पर उन्होंने हाइंस को गलत बताया बच्चों ने, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए दूसरों की ओपिनियन ज़्यादा मैटर करती है। इस स्टेज में बच्चों के लिए दूसरों की ओपिनियन ज़्यादा मैटर करती है। आप समझ रहे हो, बच्चा एक तरफ से टीन एज में आ रहा है, टीन एज में वह बच्चे के क्या होता है, दूसरों की ओपिनियन ज़्यादा मैटर करती है, पीयर प्रेशर में आता है बच्चा, ठीक है। तो एक तरह से आप इस चीज़ को उससे रिलेट कर सकते हो कि बच्चा टीन एज में आ रहा है, दूसरों की ओपिनियन से ज़्यादा प्रभावित होता है वो। वॉन्ट टू स्टे विद पॉपुलर ओपिनियन, बच्चे इस स्टेज में पॉपुलर ओपिनियन के साथ रहना चाहते हैं। इसका एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए मोदी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है देश में। तो अगर आप कोई आदमी है वो पॉपुलर ओपिनियन के साथ रहना चाहता है, ठीक है, कि लोग उसको ग्रुप का हिस्सा समझे, तो वो मोदी जी की खूब तारीफ़ करेगा। और मान लीजिए देश में पॉपुलर ओपिनियन मोदी जी के खिलाफ हो जाती है, लोग मोदी जी के खिलाफ बातें करने लगते हैं, तो वो आदमी भी मोदी जी के खिलाफ ही बात करने लगेगा या उनके अगेंस्ट हो जाएगा। क्या हुआ, उसमें खुद का लॉजिक, खुद का दिमाग नहीं है कि वो सही या गलत क्यों है, मोदी जी सही या गलत क्यों है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू रिमेन विद अ पॉपुलर ओपिनियन। अगर देश मोदी जी के साथ है तो वो भी मोदी जी के साथ है, अगर देश के लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अगेंस्ट हिम तो वो भी उनके अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। वॉन्ट टू स्टे विद पॉपुलर ओपिनियन, ये बच्चों का लॉजिक था। दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। ये जो स्टेज है इसको गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है वन लाइनर में कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज गुड बॉय एंड नाइस गर्ल स्टेज या गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। तो इस स्टेज में भी, क्योंकि बच्चे खुद से नहीं दूसरों से ही प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर भी, तो इस स्टेज में भी बच्चों के पास मॉरल्स नहीं है। क्यों मॉरल्स नहीं है, क्योंकि दूसरों की ओपिनियन के आधार पर वो अपनी ओपिनियन बना रहे हैं। तो बच्चे के पास खुद के मॉरल्स डेवलप नहीं हुए हैं, खुद का उसके अंदर इतना विवेकशील नहीं बना है कि वो खुद सही गलत की पहचान कर सके। स्टेज नंबर 4 कन्वेंशनल लेवल, जो लेवल 2 है उसमें स्टेज नंबर 4 मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, इसमें बच्चे क्या कहते हैं, चिल्ड्रन हियर स्टेट हाइंस एक्ट एज रॉन्ग। इस स्टेज में बच्चे कहते हैं कि जो हाइंस का काम था ना वो गलत था। क्यों गलत था, इसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया, वॉज दे आर नॉट इन फेवर ऑफ डिस्टर्बिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉजिक उन्होंने दिया कि इस स्टेज में वो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर हाइंस चोरी करता है तो ये एक तरह से लॉ को ब्रेक करना हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। समाज को स्थिर रखने के लिए, ठीक है, एक सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हमको लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैंस ने चोरी करके लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करा तो इसलिए वो गलत था। माना जाता है कि इन दिस स्टेज मॉरल वैल्यूज़ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें मॉरल वैल्यूज़ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब क्यों हो जाता है बताते हैं। देखिए, बच्चे ने पहली बार सोसाइटी की परवाह नहीं करी, बच्चे ने पहली बार दूसरों की ओपिनियन की परवाह नहीं करी, बच्चे ने पहली बार बदले की भावना की परवाह नहीं करी, बच्चे ने पहली बार दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसकी परवाह नहीं करी। यहाँ पर बच्चे ने पहली बार जो किताब में लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह करी, लॉ की परवाह करी, जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनकी परवाह करी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें मॉरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है स्टेज 4 में। ये भी एक वन लाइनर कि मॉरल वैल्यूज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कब माना जाता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, तो वो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर या फिर स्टेज 4।
कन्वेंशनल लेवल की स्टेज 4 में मॉरल डेवलपमेंट माना जाता है कि स्टार्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर भी स्टार्ट बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि मॉरल डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया या फिर टोटली मॉरल सही और गलत की पहचान बच्चे को हो गई है। क्यों? क्योंकि देखो सोसाइटी में कई बार जो रूल्स भी बनाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाते हैं हम लोग, वो भी तो इंसानों द्वारा ही बनाया जा सकता है, तो वो भी तो जस्ट और अनजस्ट हो सकता है, उसमें भी तो सही और गलत हो सकता है। जैसे भारत में धारा सी 370 थी, तो जब तक 370 थी तो उसको बहुत सारे लोग गलत मानते थे, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी तो उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते थे। मगर अब जब से वो साल 2019 से वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं रही है धारा 370, तब से अब हम जो काम पहले नहीं कर सकते थे वो अब कर सकते हैं। मतलब जो काम किसी टाइम पर गलत था वो अब सही हो चुका है। ऐसे ही सेक्शन 377 है जो आपका गे और होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को इलीगल बताता है, ठीक है, इमोरल बताता है, इलीगल बताता है। आज के टाइम पर वो ऐसा है, मगर आगे चल के अगर सरकार या कोर्ट उसको स्क्रैप कर देती है, उसकी होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप की क्रिमिनलिटी को तो पहले ही ख़त्म कर दिया गया है, मगर आगे चल के मान लो 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर उन रिलेशनशिप्स को लीगलाइज कर दिया जाता है, वो लोग भी शादी कर सकते हैं, उनके भी पूरा मैरिज लॉ वाला उसमें भी आ जाता है, उनके पास अधिकार आ जाते हैं, तब जो चीज़ आज गलत है वो कल चल के सही हो सकती है ना। क्यों सही हो सकती है? क्योंकि सोसाइटी की चेंज हो गई, सोसाइटी चेंज हो गई, लोगों में चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया, ठीक है। तो आप कभी भी ये समझ के नहीं चलिए कि कानून की किताब में जो लिखा है 100% वही सच होता है, 100% वही सही होता है, ठीक है। इसलिए स्टेज 4 में जस्ट ये कहा गया है कि मॉरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। मगर क्योंकि बच्चों ने पहली बार अपने इंडिविजुअल फियर से बाहर निकलकर, अपने इंडिविजुअल स्वार्थ से बाहर निकलकर, सोसाइटी की परवाह ना करते हुए किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचा, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा, ठीक है, और उसके बाद किसी चीज़ को सही या गलत कहा, इसलिए माना जाता है कि मॉरल डेवलपमेंट की स्टार्टिंग इस स्टेज में, स्टेज 4 में हो जाती है। स्टार्टिंग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो लेवल 3 है उसका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेज टॉक्ड अबाउट सोसाइटी। इस स्टेज में बच्चों ने सोसाइटी की बात करी। उन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट समाज के से किए समझौते, ठीक है, जो मजबूरी में किए जाते हैं, उससे इंडिविजुअल राइट का हनन होता है, इंडिविजुअल राइट डिस्टर्ब होते हैं या सफ़र करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों ने हाइंस को सही या गलत नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि हमारे समाज के जो नियम है ना, वो नियम ही इस तरह के बने हुए हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को पर्सनल लेवल पर हानि होती है, पर्सनल लेवल पर नुकसान होता है एक किसी भी इंसान को। तो बच्चों ने इसमें सही या गलत ना बताते हुए उन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप करे और एक तरह से स्टेटमेंट दी स्टेज 5 में, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर हाइंस चोरी कर लेता है तो उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है। अगर वो चोरी कर लेता है तो उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। समाज से जो उसने समझौता किया है वो टूट जाता है। समझौता क्या कि मैं लॉ एंड ऑर्डर का पालन करूँगा, इसी तरह की बातें, ठीक है। मगर उसका इंडिविजुअल राइट मेंटेन रहता है, उसका इंडिविजुअल राइट मेंटेन रहता है। इंडिविजुअल राइट क्या है उसका? कि उसकी पत्नी की जान बच जाएगी, ठीक है, वो जिससे प्यार करता है उसकी जान बच जाएगी, तो वो इंडिविजुअल राइट तो बचा लेगा, मगर समाज से किया हुआ उसका समझौता टूट जाएगा, उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा। और अगर हाइंस चोरी नहीं करता है तो उसका समाज से क्या हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो सही रहेगा, बरकरार रहेगा, समाज की नज़रों में वो अच्छा इंसान रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर की नज़रों में वो एक अच्छा इंसान रहेगा, ठीक है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहेगा। मगर इंडिविजुअल लेवल पर उसके राइट का, उसकी वाइफ के राइट का हनन होगा, उसकी वाइफ का राइट ख़त्म हो जाएगा। वो जिंदा कैसे रहेगी, ठीक है, वो जिससे प्यार करता है वो उसको नहीं बचा पाएगा, दोनों का इंडिविजुअल राइट ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक तरह का कन्फ्यूजन है, ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है जो बच्चों ने पॉइंट आउट करा कि हमारे समाज में इस तरह के रूल हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है जिसकी वजह से व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट का हनन होता है, डिस्टर्ब होते हैं इंडिविजुअल राइट उसके। ये स्टेज 5, ठीक है। यहाँ पर आकर मॉरल लेवल्स डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पर फुली डेवलप मान लिया जाता है मॉरल्स को, ठीक है। फिर आती है स्टेज 6, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इसमें बच्चों ने 2 लॉजिक दिए हैं। चाइल्ड हियर टॉक्ड अबाउट, इसमें भी बच्चों ने हाइंस को सही या गलत नहीं कहा। देखो, जब भी आपके मॉरल्स डेवलप हो जाते हैं ना,
ये वाली बात तो वैसे भी सोचनी है कि जब भी आपके अंदर सही या गलत की पहचान करनी आ जाती है, तब आप एक जानोगे कि कोई भी आदमी पूरी तरह से गलत नहीं होता। कभी भी कोई भी आदमी 100% गलत नहीं होता, और ना ही कोई भी आदमी 100% सही हो सकता है कभी भी। जब भी आप एक पीस ऑफ माइंड में कहीं बैठे होगे या सोचोगे, विचार करोगे, मन को शांत करके, गुस्से को, लालच को और नफ़रत को साइड में रख के, उन भावनाओं को हटा के जब भी आप सोचोगे, पर्सनल लेवल पे सोचोगे, ठीक है, भले ही आपका किसी से कभी झगड़ा हुआ, भले ही किसी ने आपको कभी धोखा दिया हो, ठीक है, या भले ही आप किसी को अभी के टाइम पर प्यार करते हो, या भले ही आपको कोई भी व्यक्ति कितना भी पसंद हो, अगर आप अपने पर्सनल जो आपके फीलिंग्स हैं, गुस्सा हुआ या प्यार हुआ, उनको साइड में करके देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कोई भी आदमी 100% ऑफ द टाइम कभी भी सही नहीं होता, और 100% ऑफ द टाइम कभी भी गलत नहीं होता, भले ही उसने आपको पास्ट में या प्रेजेंट में कैसे भी ट्रीट किया है। ठीक है, तो स्टेज 6 में बच्चों ने 2 लॉजिक दिए। हाइंस को सही और गलत नहीं बताया इन्होंने भी, ठीक है। स्टेज 5 में भी हाइंस को सही गलत नहीं बताया था उन्होंने, और स्टेज 6 में भी उन्होंने हाइंस को सही गलत नहीं बताया। बच्चों ने लॉजिक दिया यहाँ पर, नंबर 1, चिल्ड्रन हियर टॉक्ड अबाउट आइडियल सोसाइटी वेयर नथिंग रॉन्ग बैड हैपन्स। बच्चों ने ऐसी सोसाइटी की बात की कि ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर कुछ गलत होता ही नहीं है, कुछ भी गलत चीज़ होती ही नहीं है। उस सोसाइटी में सबको दवाएं मिल जाती हैं टाइम पर, ठीक है, सबके लिए स्कूल्स हैं, सबके लिए दवाएं हैं, सबके लिए मुफ्त इलाज होता है, ठीक है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा उस सोसाइटी में। जब उस सोसाइटी में कुछ गलत हो ही नहीं रहा, तो वहाँ पर कोई आदमी, कोई हाइंस अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए चोरी क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पे जब कुछ गलत है ही नहीं। हाइंस की वाइफ को दवाई अपने आप ही मिल जाएगी, उसकी जान अपने आप ही बच जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ने कहा कि एक समाज है ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कुछ गलत नहीं होता, लॉजिक 1। लॉजिक 2 बच्चों ने दिया, चाइल्ड ने कॉमन मैन को कंपेयर किया महात्मा गांधी, किंग मार्टिन लूथर, जीसस क्राइस्ट वगैरह, इन सब से। बच्चों ने एक आम आदमी को कंपेयर करा महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग। मतलब उन्होंने कहा कि जो एक आम इंसान है ना, आम इंसान को महात्मा गांधी टाइप होना चाहिए, ठीक है, हरिश्चंद्र टाइप होना चाहिए, इस तरह का एक आम आदमी को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सोसाइटी में इनको माना जाता है ना कि भाई ये लोग तो भाई निष्पाप थे एकदम, कोई भी पाप नहीं करते थे, कोई भी गलत काम नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि एक आम आदमी को इस तरह से होना चाहिए कि वो कोई गलत काम कभी करे ही ना, ठीक है। अगर वो केमिस्ट महात्मा गांधी टाइप होता तो वो हाइंस को ज़रूरत थी दवाई की, वो उसको दवाई दे देता, ठीक है। और हाइंस भी क्योंकि महात्मा गांधी टाइप होता तो वो भी चोरी के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। बच्चों ने इस तरह के दो लॉजिक दिए इसमें। चाइल्ड ऑफ दिस स्टेज टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। इस स्टेज में बच्चे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, स्टेज 6 में। अब देखो ये कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। कंक्लूजन ये है इसका, इस पूरी थ्योरी का, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी खत्म हो गई यहाँ पर, कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी खत्म। इसका कंक्लूजन ये निकलता है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, टू डेवलप मॉरल वैल्यूज मॉरल डिस्कशन शुड बी हेल्ड विद चिल्ड्रन। कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज डेवलप करने के लिए मॉरल डिस्कशन करने चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि मॉरल डिस्कशन से ही बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप हो सकती है। टू डेवलप मॉरल वैल्यूज मॉरल डिस्कशन शुड बी कंडक्टेड विद चिल्ड्रन, ठीक है। और क्या बात है, देखिए कि जो ये वाली स्टेज है ना, लेवल 3 वाली स्टेज, देखिए उसको अलग से मार्क करा गया है, जिसमें स्टेज 5 और 6 आती है। बहुत सारे लोग 20, 25, 21, 28, 30, 40, 50, कितनी भी उम्र हो जाती है उनकी, वो लोग हमारे समाज का ज़्यादातर हिस्सा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर आ ही नहीं पाता है। ज़्यादातर लोग प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल लेवल पर ही रहते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर नहीं आ पाते हैं। बहुत ही कम लोग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर आ पाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग हैं जो चोरी को सही मानते हैं, बेईमानी को सही मानते हैं, मुनाफाखोरी को सही मानते हैं, प्रॉफिटेरिंग को सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी आप न्यूज़ सुनते होंगे कि चीज़ें ब्लैक होती हैं, चाहे वो दाल हो गई, चावल हो गई, दवाइयाँ हो गई, ये चीज़ें ब्लैक हो रही हैं, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, उनकी फैमिलीज़ भी इसमें उनका साथ देती है। बिजनेसमैन करप्ट हैं, बिजनेसमैन की फैमिलीज उनका साथ देती है। और देखो, जो आदमी चोरी चकारी करता है, धोखाधड़ी करता है, फ्रॉडबाजी करता है, वो तो है ही, वो तो इसमें आता ही है, ठीक है। वो तो इसके अंदर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपना ही फ़ायदा देख रहा है, और उनकी खुद की फैमिलीज़ भी ऐसी होती हैं। तो समाज का ज़्यादातर हिस्सा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर कभी भी नहीं आ पाता है, स्टेज 5 और 6 पर कभी नहीं आ पाते मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। वो रहते हैं लेवल 1 और लेवल 2 की स्टेजेस पर।